A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter 6 of Political Science, class 10th. Chapter name is Political Parties. In this chapter we will discussing about political parties, and first of all we discuss about components of political parties. कौन कौन से कंपोनेंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के? फर्स्ट इज़ द लीडर्स एंड द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. देखो बेटा, द लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, ठीक है, एंड एक्टिव मेंबर्स जो उनको फॉलो करते हैं और जो काम करते हैं, एंड फॉलोअर्स जो मेंबर्स उनको फॉलो करते हैं बेटा. एंड नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी. वैसे ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझा रही हूँ. पहले फंक्शंस क्या क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. फर्स्ट इज़ टू कंटेस्ट इलेक्शंस लड़ती हैं. मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं. मेक लॉज, कानून बनाती हैं. रन गवर्नमेंट, सरकार चलाती हैं. प्ले रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं. एंड लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन के लिए मूवमेंट भी लॉन्च करती हैं. एंड इंट्रोडक्शन वेलफेयर स्कीम, और वेलफेयर स्कीम के लिए भी काम करती हैं, लोगों की भलाई के लिए भी काम करती हैं. आफ्टर दैट नेसेसिटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है बेटा? टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. हमें अलग अलग तरह के काम करने होते हैं, तो इसलिए हमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा. एंड सेकेंड इज़ डेमोक्रेसीज कैन नॉट रन विदाउट अ गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो विदाउट गवर्नमेंट के बिना, डेमोक्रेसी जो है, जो लोकतंत्र है, गवर्नमेंट के बिना वो रन नहीं कर सकती बेटा. एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. कितनी तरह की जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. फर्स्ट पार्टी जैसे वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम में ओनली वन पार्टी अलाउड होती है रन गवर्नमेंट को रन करने के लिए. जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ओके, तो एक ही पार्टी बार बार खड़ी होती है, विनर वही विन होती है. एंड टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट, यानी कि इसमें दो पार्टी जो हैं गवर्नमेंट चलाती है. यानी कि मान लो कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक पार्टी जब एक पार्टी को मतलब जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी मिलती है, जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, तो वही गवर्नमेंट को चलाती है. दूसरी पार्टी जो है ऑपोजिशन का काम करती है बेटा, ठीक है. एंड मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोलिजन गवर्नमेंट है. मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी जो हैं वो इलेक्शंस लड़ती हैं, और जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, जो पार्टी जीतती है और मेजॉरिटी वोट जीतती है, वही पार्टी जो है गवर्नमेंट को रन करती है. और बाकी पार्टी जो हैं उनके मेंबर जो है ऑपोजिशन के मेंबर्स बनते हैं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं और गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करते हैं. हमारे इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट है, ये जो 1967 से स्टार्ट हो चुकी थी. अगर हम बात करते हैं बेटा तो 97 में स्टार्ट हुई गई थी. और अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, तो हमेशा ही अलायंस में आई है, गठबंधन में आई है, और वन पार्टी सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो क्या है, डाइवर्स कंट्री है. डाइवर्स कंट्री मीन्स के डिफरेंट कल्चर पीपल, डिफरेंट कास्ट पीपल, डिफरेंट रिलीजन पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज पीपल जो है हमारे इंडिया में रहते हैं. तो उन सब में यूनिटी बनाए रखना भी हमारी गवर्नमेंट का एक जो है दायित्व है बेटा. आफ्टर दैट चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेटा? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी. देखो बेटा, हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें अंदरूनी जो है उसमें इंटरनल जो डेमोक्रेसी में कमी पाई जाती है. बाहर से हम शो करते हैं कि हाँ जी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर देखें पार्टी में जाके तो डेमोक्रेसी का नाम निशान ही नहीं होता. लोगों को कोई इन्वॉल्व ही नहीं करता, कॉमन पीपल को इन्वॉल्व नहीं करता, कॉमन पीपल की राय नहीं लेता बेटा.
एंड डायनेस्टिक सक्सेशन, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए एक ही, जैसे मान लो पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू, फिर सोनिया, फिर इंदिरा गांधी आए, फिर उसके बाद जो है एक ही परिवार के जो लोग बार बार आ रहे हैं, तो उसको अपनी पार्टी बनाए रखने के लिए, अपने मेंबर्स को बनाए रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज है बेटा। एंड मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर जो है पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करती हैं, और चैलेंजेस मतलब अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए मसल पावर यूज़ करती हैं, मनी का दुरुपयोग करती हैं बेटा। जब इलेक्शंस होते हैं तो लोगों से वोट बटोरने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं, उनको प्रलोभन दिए जाते हैं बेटा। एंड मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स, देखो मीनिंगफुल चॉइसेस जो है वो एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चैलेंज होता है कि लोगों को किस तरह से वो मोल्ड कर सकती हैं, लोगों को अपने लिए वोट डालने के लिए किस तरह से वो मजबूर कर सकते हैं, अपने पक्ष में कैसे कर सकती हैं बेटा। तो ये था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कितनी टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इंडियन, देखो नेशनल पार्टी में कौन सी है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी जिसको बोला जाता है, बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी बोला जाता है। अगर हम नेशनल जो पार्टीज़ बोलते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं बेटा, इसके साथ नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट, जो अलग अलग हो चुकी थी बेटा, कांग्रेस पार्टी अलग 2 हिस्सों में बट गई थी बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है, ये नेशनल पार्टीज़ हैं बेटा। अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें तो AIADMK, अन्ना DMK जिसको बोला जाता है, ठीक है, AITC, JKCC, AIFP, AGB जो है ये स्टेट पार्टीज़ हैं बेटा। और इफ़ेक्ट एंड सजेशंस टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बनाना चाहिए, और डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस, जो जब भी कोई मेंबर इलेक्शन लड़ता है तो उसकी डिटेल, उसकी क्रिमिनल डिटेल होगी, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल पूरी जो है इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। और फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न वो पर्सन करता हो, अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करता है तो उसको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है बेटा। एंड नेक्स्ट इज अब बात बताऊँ आपको कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं। तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। देखो बेटा, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोला जाता है कि एक ग्रुप होता है लोगों का, वो इकट्ठे आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और पावर जो है वो लेते हैं, ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं बेटा, उसको पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। एंड फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अगर हम बात करते हैं डिटेल में, मैंने आपको पूरा जो है उस ब्रीफली बताया था पहले आपको, अब मैं पूरे डिटेल में बताने जा रही हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, फिर उसके बाद जो है पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट नंबर ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स। देखो बेटा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने क्या अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती हैं, और जो भी पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम बनाती हैं लोगों के लिए, उसमें बहुत कम चॉइसेस होती हैं जो लोगों की पूरी होती हैं। सारी की सारी जो है, जो भी लोगों के लिए वो अपने दावे करते हैं वो सारे पूरे नहीं करते हैं, कुछ जो दावे होते हैं पूरे करते हैं बेटा। एंड पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री के लिए कानून बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं बेटा, उनकी सहभागिता होती है। एंड पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं बेटा। एंड दोज पार्टीज़ दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज़ इन पावर। और जो पार्टीज़
जो है बेटा इलेक्शन हार जाती हैं और वो ऑपोजिशन में बैठती हैं, ऑपोजिशन में जो है अपना रोल प्ले करती हैं बेटा। और पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज ही ऐसी पार्टीज ही होती हैं जो पब्लिक की जो ओपिनियन को मोल्ड करती हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करती हैं और अपने लिए वोट जो है वो डालने के लिए मजबूर कर देती हैं बेटा, ठीक है। एंड पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। देखो पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने में हेल्प करती हैं और वेलफेयर स्कीम के जो है काम करती हैं बेटा, लोगों की भलाई के काम करती हैं बेटा। एंड नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव। मैंने आपको पहले बताया 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी में एक ही पार्टी जो होती है वो रन करती है, गवर्नमेंट को चलाती है। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज होती हैं, ए या बी, जो भी मेजोरिटी में आती है वही पार्टी गवर्नमेंट जो है वो चलाती है। एंड थर्ड जो है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारी पार्टीज इकट्ठी होकर जो है इलेक्शन लड़ती हैं, अलायंस में आती हैं, गठबंधन करती हैं और अपनी सरकार चलाती हैं बेटा। इलेक्शन कमीशन, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक पार्टी को जो भी इंडिया में है उसको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके उनको पार्टीज़ के अलग अलग नाम, अलग अलग उनको सिंबल दिए जाते हैं बेटा। एंड द कमीशन treats every party is equal to the others, but it offers special facilities to large and established party। देखो बेटा जो इलेक्शन कमीशन होता है बेटा वो सभी पार्टीज़ को इक्वल नज़र से देखता है और इक्वल ही उनके साथ बिहेव करता है और स्पेशल फैसिलिटीज़ उसको सभी पार्टीज़ को दी जाती है, ठीक है बेटा। एंड they are given a unique symbol and called recognized political parties। अब जो इलेक्शन कमीशन होता है उनको सिंबल देता है, पार्टीज़ को सिंबल देता है और सिंबल से ही वो पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है कि ये पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है या फिर रीजनल पार्टी है बेटा, ठीक है। नेशनल पार्टी हो तो भी उसको रजिस्टर करना, मतलब उसको अलग से नाम दिया जाता है, और स्टेट पार्टी को भी एंड रीजनल पार्टी को भी बेटा। अब देखो स्टेट पार्टी होती क्या है, अ पार्टी दैट्स सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। देखो बेटा वो पार्टी जो एटलीस्ट 6% जो टोटल वोट्स जो हैं वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में उनको मिले होने चाहिए, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज़ रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, और उसको 2 सीटें मिली होनी चाहिए, तब वो स्टेट पार्टी कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्टी की, तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन। जो पार्टी जिसने लोकसभा इलेक्शन में जो है टोटल 6% जो है बेटा वोट लिए हो, एंड उसको लोकसभा इलेक्शंस में ही 4 सीटें प्राप्त हुई हो, तो वो नेशनल पार्टी कहलाती है बेटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसको जो है पॉपुलरली नोन एज अ कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। फाउंडेड इन 1885, ये 1885 में फाउंड की गई थी और प्लेड अ डोमिनेटेड रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ाद होने के बाद इसने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। भारत को आज़ाद कराने के लिए भी बहुत सारे जो है चैलेंजेस इसको एक्सेप्ट करने पड़े थे, ठीक है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश की जो हालत थी, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत पुअर थी। पुअर होने के साथ साथ जो थे हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, दूसरे जो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, काम नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था बेटा। तो उस समय इस पार्टी ने अपना काम बखूबी किया था।
नेक्स्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसको बीजेपी बोला जाता है, और फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द एल्सवाइल भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी जो थी भारतीय जनसंघ से निकली हुई पार्टी है, पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था और ये 1980 में फाउंड की गई थी। और प्लेड अ डोमिनेटेड रोल इन इंडियन कल्चर नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in its organization of Indian nationhood and policies। तो बेटा जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जो मेन मोटिव रहा है वो हिंदुत्व रहा है। हिंदुत्व अपने कल्चर को संजो के रखना और हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ना, और जो है अब इसका मेन मोटिव था wants full territorial and political integration of जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और ये चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है फुली तौर पे इंडिया का हिस्सा बन जाए। अब जो है 370 आर्टिकल जो है हटा दिया गया है और हमारे जो जम्मू कश्मीर है हमारा ही पार्ट बन गया है, और साथ में हमारा वहाँ झंडा फहराया जाता है और हमारा जो संविधान है वो वहीं पर लागू किया गया है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से फ्लैग था, अलग से राष्ट्रगान था बेटा। अब वैसा नहीं है। जो इंडिया में जो हमारे इंडिया में जो भी जो है राष्ट्रगान बोला जाता है, जो भी फ्लैग फहराया जाता है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया है वही सारा जम्मू कश्मीर में जो है वो लागू किया गया है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इन 1984 यूनिफॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। देखो बहुजन समाज पार्टी जो है बीएसपी जिसको बोला जाता है ये काशीराम के द्वारा फॉर्म की गई थी 1984 में, एंड सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज़। और देखो ये किसको अपने साथ लेके चले हैं? दलित लोगों को, ओबीसी लोगों को, ट्राइबल पीपल के लोगों को, मतलब छोटी कास्ट के लोगों को लेके आगे बढ़ी थी ये पार्टी बनी थी और आगे चली थी। बेटा ये पार्ट 1 है चैप्टर 6 का पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट मैं आपको सेंड करूँगी। अब के लिए इतना ही बेटा। हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, बाय।